हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा +1 का केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन दिस टॉपिक और यू कैन से इन दिस चैप्टर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है और आफ्टर द बॉन्डिंग उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो हम यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज को पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग के बारे में बताएगी और उनके बाद उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी उसके बारे में हमें बताएगी। तो हम उन सब चीजों पे इस चैप्टर में बेटा डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम होता है विच हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक ग्रुप ऑफ एटम्स का, है ना, जो एक कंबाइंड कंपोनेंट की तरह ट्रीट करता है और जिसकी हमारे पास क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। हाँ, दूसरे वे में बोलूं अगर मैं इसको तो हम बोलेंगे हमारे पास द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम आयन और कंपोनेंट्स विच हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। दूसरा हमारे पास इसी में आता है मॉलिक्यूल के बाद आपके पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स और molecules which hold them together। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये बेटा कोई किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है जो क्या करती है, जो दो या दो से ज्यादा एटम को या मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, एक दूसरे के साथ बाउंडेड रखती है, एक साथ रखती है। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पे क्या है, आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो क्या है कि वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये बनता है बेटा, ठीक है भाई, हमने बोल दिया कि मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब कहता है भाई केमिकल बॉन्ड क्या है, आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी इसकी अलग अलग एटम की या आयन की, उससे बनेगा। या फिर आपके पास अब दूसरा क्या कहता है भाई कि ये बॉन्ड बनेंगे क्यों, व्हाई द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों कंबाइन होंगे, क्यों मॉलिक्यूल बनेंगे, क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो बेटा इसका आंसर ये है हमारे पास कि एवरी एटम और आयन ट्राई टू कंप्लीट their octet that is 8 electron in valence shell or duplet means 2 electron in its valence shell। अब ये किन में होता है बेटा डुप्लेट, ये होता है हाइड्रोजन लाइक आयंस और एटम। या दूसरे में अगर मेरे को बोलना हो तो मैं बोल दूंगा जिनमें सिंगल शेल कंटेनिंग स्पीसीज जो सिंगल सेल कंटेनिंग स्पीसीज होंगे उनमें।
जैसे आपके पास हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन H1 होता है तो 1s होता है 1, तो इसमें एक ही आपके क्या होती है, एक ही आपके पास शेल होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की टेंडेंसी रखती है, यानी कि हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H-1 करेगा, या हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +1 गेन करेगा, ताकि या तो डुप्लेट पूरा हो जाए या बिल्कुल ही खाली हो जाए। ऐसे ही आपके पास हीलियम है बेटा, हीलियम में क्या होता है, हीलियम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना डुप्लेट पूरा होता है इसका। उसके बाद आपके पास लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 and 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन इजी रिलीज करके ये बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 एक्वायर करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी। तो इस तरह की। हाँ, बाकी सारे एटम जो हैं वो क्या करेंगे अपने वैलेंस शेल में, एक आपके पास बेरिलियम भी ऐसा ही है, जिसमें आपके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं बता दूं बेरिलियम है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा 2 and 2 होगा बेटा आपके पास, तो ये भी है बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +2 एक्वायर करके, और अपनी एक शेल होती है उसी में 2 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करती है और डुप्लेट फुलफिल करती है अपना। तो ये आपके पास क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनते हैं क्यों, तो डुप्लेट का हमने एक्सप्लेन किया, अब हम बताएंगे ऑक्टेट वाले ऐसे आपके पास। अब ऑक्टेट क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या सब आपके पास, तो ये क्लियर है, कर लोगे, बोलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑक्टेट में क्या होता है। ऑक्टेट, ऑक्टेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ट्राई करता है 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, किसी भी तरह से आए उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो ये वो टेंडेंसी रखते हैं, एंड एक्वायर, ठीक है, सो दैट इट एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ताकि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके बेटा। अब नोबल गैस कौन सी होती है, ये वो कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनमें आउटर शेल में दो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं बेटा वो। अब एग्जांपल के केस में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बाहर वाले में, हीलियम के बाद आपके पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नियोन, नियोन एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है, तो 2 and 8, यहाँ पे 8 फुलफिल होंगे, ठीक है। उसके बाद आर्गन आ जाता है बेटा आपके पास, उसमें 18 होते हैं, तो 2, 8 and 8 होते हैं। अब इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, तो ये सारे ही आपकी नोबल गैस के अंदर आते हैं, जिनकी वैलेंस शेल में सब में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सभी एलिमेंट ट्राई करना चाहते हैं वो इस जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की। इसके लिए चाहे उनको इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़े चाहे देने पड़े, ठीक है। अब आपके पास आता है यहाँ पे कि आपके पास मोड ऑफ, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक कॉम्बिनेशन। अब जो एटम कंबाइन करते हैं वो कैसे कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे द मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि वो कैसे कंबाइन करते हैं, जो बॉन्ड बनता है वो कैसे होता है। तो इजी कर लोगे, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे कंबाइन करेगा। तो यहां पे दो है बेटा, इट हैविंग 2 वेज, 2 तरह से हो सकता है आपके पास। पहला है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between both the combining atom, और दूसरा है by complete transfer of electron from one atom to other।
तो हम पहले वाला देखेंगे बेटा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट केस आपके पास है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है, देखो ये दो टाइप है इसमें आपके पास, जो फर्स्ट है उसमें दो टाइप है। तो जो पहली टाइप है फर्स्ट वाले की वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन came from both the combining atoms and share between both of the atoms। क्या है, इसको ध्यान से सुनते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या बोला इन्होंने बोला लेट मेरे पास कोई ए है कोई बी, दो आपके पास एटम है, तो कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, ये ए से आ गया ये बी से आ गया, तो कहता है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन केम फ्रॉम ईच एटम ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स एंड शेयर बिटवीन बोथ ऑफ द एटम, तो ये इन दोनों के बीच में शेयर होगा लेकिन आएंगे दोनों से एक एक, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। ये इसके बाद दूसरा जो है बी पार्ट, वो क्या है, when both electrons came from one atom but share between, कहां पे भाई, both of the atoms। कहता है इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ एक एटम से और शेयर दोनों के बीच में होंगे, तो ऐसी बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो, बॉन्डिंग नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आए लेकिन शेयर दोनों के बीच में होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया मेरे पास H पॉजिटिव यहाँ पे है और NH3 मेरे पास है, NH3 को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही है, तो बेटा ये दोनों जो लोन पेयर हैं आपके पास अमोनिया के, ये दोनों क्या चले जाएं, ये डोनेट कर दे किसको, H पॉजिटिव को, तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, वैसे अमोनिया ये आपके पास है, ये एक H है, ये एक H है, आपके पास नेक्स्ट है, यहाँ पे जो H पॉजिटिव वाला था ये उसको इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर दे तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो ये वाला बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम यहाँ बताते हैं। मेरे पास अमोनिया है, मैं अमोनिया को ऐसे दिखा देता हूं, ये है मेरे पास लोन पे लिया, मेरे पास बोरोन ट्राईहाइड्राइड है BH3, ये बोरोन है, ये एक H है, ये दूसरा H है, ये तीसरा H है। बेटा आपको क्लियर दिख रहा है कि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग, नाइट्रोजन के पास आपके पास पूरे 6, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, किसको, बोरोन को डोनेट करेगा, तो जब इसमें काउंट करोगे तो इसके 8 पूरे हैं और इसके तो 8 ऑलरेडी पूरे थे यहाँ पे, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये एक टाइप मैंने बताई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, उसके दो सब टाइप हैं, एक तो होगा जब दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरा होगा जब दोनों एक से आएंगे लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में होंगे, इसका नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपके पास आएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है कि मोड ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो आएगा व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब उसमें देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। जो सेकंड टाइप इसकी है आपकी, सेकंड टाइप है क्या है यहां पे, when electron completely transfer from one atom to other। जैसे हमने कोऑर्डिनेट में किया था कि भाई ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, लेकिन यहां पे क्या होगा,
मान लिया मेरे पास क्या है, सोडियम है बेटा, और सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे पास दूसरा आइटम क्लोरीन आपके पास है, इसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा क्लोरीन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो एक कैटायन बन जाएगा, और क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज गेन करके एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलोगे आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा होता है बेटा इसका नाम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बोल दोगे यहां पे। और जितने द नंबर ऑफ, एक और चीज है यहां पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय वन एटम or other atom is known as its, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। वो क्या मानी जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी मानी जाएगी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी का मीनिंग क्या है हमारे पास, जैसे मान लिया सोडियम है बेटा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये आपके पास है 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो इलेक्ट्रो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। ठीक है, दूसरा आपके पास मान लिया बेरिलियम है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, +2 आ सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रो वैलेंसी 2 होगी। एल्यूमिनियम है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रो वैलेंसी 3 होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे आपके पास, जो हमने ट्रांसफर, कैसे बॉन्ड बनते हैं, क्यों बॉन्ड बनते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो कैसे बन सकते हैं, तो वो हमने बताया। अब लास्ट नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा, क्या आएगा, लेविस डॉट सिंबल और लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम स्ट्रक्चर को, हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि भाई कैसे बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कि जो पहला है केमिकल बॉन्डिंग। अब मैं बताऊंगा आपको कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है। तो एक अनसक्सेसफुल जो ट्राई करी थी लेविस ने, हालांकि उस टाइम पे तो सक्सेसफुल थी, इस टाइम ये ट्राई करी गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई थी जिन्होंने इसको फर्दर इसको बताया कि भाई ये लिमिटेड है, बहुत कम है, तो इसलिए ये बताने में फेल हो गया था बहुत सारी चीजों को। तो चलो हम तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यहां पे सिंबल्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिंबल। अब लेविस ने ये बताया हमें, क्या क्या देखते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है भाई, वेरियस एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड in their symbolic form and its valence electrons are represented in the form of dots or cross around the symbol of given molecule। जो मॉलिक्यूल है, जो गिवन मॉलिक्यूल है, उसके हम क्या करेंगे
किसी भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन इसने बताने की कोशिश करी। इसने बोला कि जो एलिमेंट है उसको सिंबल जो उसका होता है, जैसे आयरन का Fe होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, ठीक है भाई, आपके पास सोडियम का Na होता है, पोटाशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, बेरिलियम का Be होता है, तो उनको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और उनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो हम पहले कर चुके हैं, हम 10th में भी कर चुके हैं वैलेंसी को, हम 9th में भी कर चुके हैं वैलेंसी को, तो वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉट। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन आपके पास है भाई, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही आपके पास हीलियम है बेटा, एटॉमिक नंबर 2 होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपके पास आता है लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है बेटा, 2 एंड 1 होता है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, Be आपके पास आएगा, Be में क्या होगा 2 एंड 2, तो बेरिलियम को हम 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 डॉट से या फिर क्रॉस से, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आपके पास बोरोन होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 एंड 3, तो इसमें क्या करेंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बोरोन 1 2 3 या फिर बोरोन 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बोरोन के बाद कार्बन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 एंड 4 आपके पास आएगा। वैलेंस शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, कार्बन 1 2 3 4। कार्बन के बाद आपके पास कौन सा आएगा, बोलो भाई, नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, 2 एंड 5 आप लिखोगे नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 ऐसे आप दिखा सकते हो, या फिर दूसरा आपने दिखाना है तो क्रॉस में दिखा सकते हो। ऐसे ही आपके पास ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 एंड 6 आपके पास हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आपके पास फ्लोरीन आएगा, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 एंड 7, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन आपके पास है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसके बाद आपके पास कौन सा होगा भाई, नियोन होगा, एटॉमिक नंबर 10 होगा, 10 में 2 एंड 8, तो नियोन में आप 8 कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद आपके पास सोडियम होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है बेटा, 2 8 एंड 1, तो 1 को सोडियम को आप दोबारा से ऐसे दिखाओगे, 1 डॉट से या 1 क्रॉस से। तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो देखो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, 1 डॉट, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, 1 डॉट, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, 1 डॉट। तो बेटा जो आपके सेम ग्रुप में आ रहे हैं उन सब की वैलेंसी बराबर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल में बताऊं, जैसे हीलियम था आपके पास, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन थी, नियोन की फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक ग्रुप में जो आ रहे हैं आपके पास उनकी वैलेंसी सिमिलर आ रही है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी मोस्टली क्या मिलेगी आपको, सिमिलर मिलेगी। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर था, लेविस डॉट सिंबल आपके पास बेसिस था। अब इसके बाद क्या बताया इसने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने, इसने बताया कि एटम कंबाइंड कैसे करेंगे आपके पास। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वैलेंसी कैसे बताएंगे। तो पहली चीज तो क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इट टेल अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये वो बता पाया। दूसरी क्या फाइंड आउट कर पाया, इट टेल अबाउट द वैलेंसी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। कैसे भाई, वैलेंसी नॉर्मली आप बोलते हो कंबाइंड कैपेसिटी, कैसे होगी, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं, अगर 4 से लेस देन है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी भी एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, जैसे सोडियम में कम है भाई, बेरिलियम में कम आपके पास है, मैग्नीशियम में कम है, कैल्शियम में कम है, बोरोन में कम है, एल्यूमिनियम में कम है, तो वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। इवन 4 भी है तो भी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर उसकी वैलेंसी मानी जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज मोर देन 4, अगर 4 से ज्यादा आ जाए, क्या बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज क्या हो जाए, ग्रेटर देन 4 हो जाए, तो वैलेंसी क्या होगी,
वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? एग्जांपल में बताता हूं। नाइट्रोजन आपके पास है बेटा, नाइट्रोजन आपके पास है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 आपके पास हो गए, वैलेंस शेल में 5 है, तो वैलेंसी इसकी 5 नहीं होती है, 8 माइनस 5 होके 3 वैलेंसी होती है, तभी n माइनस 3 कंबाइन करके, और आपके पास क्या है, या तो 3 बॉन्ड बना सकता है नॉर्मली, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, या फिर आपके पास -3 चार्ज गेन करता है। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर 8 से देखो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, इसलिए वो क्या है, डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाती है। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 माइनस 7 1, तो इसलिए वो मोनोवेलेंट एटम बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड HF है, F2 है, ठीक है भाई, इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं ज्यादातर वो। तो इस तरह की वैलेंसी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इतना अभी हम यही करेंगे, नेक्स्ट हम बताएंगे आपको क्या है कि आयनिक बॉन्ड हम लेविस स्ट्रक्चर से कैसे कर सकते हैं।